दोस्तों नमस्कार। हिंदी भाषा और व्याकरण में हम पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भाषा उत्पत्ति के आधार पे 3 तरह की होती है, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। और व्याकरण के आधार पे भी भाषा 3 तरह की होती है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से वाक्य या पंक्ति बनती है। आज वर्ण विचार पे चर्चा करते हैं। वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। फोनो मतलब फोन से हम समझ सकते हैं, यानी कि ध्वनि। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सकें वर्ण कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, क, ख, घ। ये हलंत जो है वो आधा क है, क्योंकि पूरा क जैसे ही बोलेंगे वो बिना अ के मेल से वो नहीं अक्षर बनेगा। तो इसलिए वह छोटी ध्वनि जिसका खंड हम नहीं कर सकते। अ के भी खंड नहीं कर सकते हैं, ई के भी खंड नहीं कर सकते हैं, छोटी ऊ की मात्रा है उसके भी खंड नहीं कर सकते हैं। क अगर आधा है हलंत लगा हुआ तो उसके भी हम खंड नहीं कर सकते हैं। इस तरह वर्णों की जो पूरी फैमिली है, पूरा समूह है या पूरा समुदाय है, उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 48 वर्ण हैं। जैसे अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, यानी कुल मिलाकर 11। और अंग अह, ये अयोगवाह कहे जाते हैं। इस पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और ड के नीचे जैसे ही बिंदी आती है वो ड़ हो जाता है, और ढ के नीचे जैसे ही बिंदी आती है वो ढ़ हो जाते हैं। तो ये 2 और 2 4 और ये 11। और बाकी जो हमारा क ख ग घ से 11 लव तक है, उसमें अगर हम आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ और अंग, फिर आधा च, छ, ज, झ, सब आधे, सब में हलंत लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, इस सब में भी हलंत लगे हुए हैं, यानी ये आधे अक्षर हैं, वर्ण हैं। इसके बाद त, थ, द, ध, न, सब में हलंत, नीचे हलंत लगे हुए हैं, एक लकीर लगी हुई है, यानी हलंत लगे हुए हैं। प, फ, ब, भ, म, ये भी आधे प, आधा फ, आधा ब, आधा भ और आधा म। उसी तरह य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, सब में हलंत लगे हुए, यानी सब आधे हैं। तो ये 33 हैं कुल। तो 33 ये और 4 मिला के 37 और ये 11, मतलब कुल 48 वर्ण ऐसे हैं, वह छोटी ध्वनि है जिनको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। और ये वर्ण कितने हैं? 48 हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बोलने के लिए तो हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन लिखने के लिए लिपि। जैसे हम चाइनीज़ भाषा देखें तो वो बिल्कुल आपको कुछ आकृति सी बनी हुई दिखेगी, लेकिन जैसे ही उसको आप बोलना सीखेंगे चाइनीज़ भाषा को या फ्रेंच को या जर्मन को, तो पहले तो आकृति दिखेगी, जैसे ये आकृति दिख रही है, लेकिन जैसे ही बच्चा समझ जाता है कि ये व है और ये ह है, तो वो जोड़ के फिर ध्वनि निकालता है वाह। जैसे वो बोलता है क म ल, तो पहले तो वो जानता है क ध्वनि निकालना सीखता है, फिर म, फिर ल, तो वो फिर पूरा बोलता है कमल। तो पहले आकृति दिखती है तो वो उसको क्या कहते हैं? लिपि। अब आइए जानते हैं कि संस्कृत हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह उर्दू जो है उसकी लिपि क्या है? फारसी। और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी।
गुरु में भी र में छोटी मात्रा है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत लोग र में बड़ी मात्रा लगा देते हैं, लेकिन गुरु लिखने में र में छोटी सी मात्रा आती है। तो संस्कृत और हिंदी, संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत, और देवनागरी नागरी है, मतलब देव की नगरी से उत्पन्न हुई है, ऐसा मेरा मानना है, हम ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो आप लोग उसको इस तरह से भाषा की लिपि क्या है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। तो इस तरह हमने आज वर्ण विचार पे हमने चर्चा की। आगे वर्ण विचार के जो और विस्तार हैं उस पे हम चर्चा करेंगे कि उसमें ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, व्यंजन कितने हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगली कड़ी में हम वर्ण विचार पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए।